सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो है महाराष्ट्र बोर्ड का रिलेटेड है। अगर कोई और बोर्ड है वो भी देख सकता है, जैसे सीबीएसई वो भी देख सकता है अगर उसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो। एक्स्ट्रा नॉलेज वैसे भी बहुत अच्छा होता है। सो गाइज, हम महाराष्ट्र बोर्ड का आज मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का एक लेसन उठा रहे हैं, जिसका वो जो 6th लेसन है और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली यार ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पहले मैं आपको उसके नेम से जो डेफिनेशन समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो ट्रिया है ना, इसका मतलब होता है 3। क्या होता है इसका मतलब 3, समझे। और यहाँ पे जो गोनो है ना, गोनो, ये गोनो का मतलब होता है साइड, समझे। और जो मेट्री होता है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, समझे। मेजरमेंट इसका मतलब होता है 3 साइड के मेजरमेंट। अब इसका मतलब रहता है कि किसी भी 3 साइड के मेजरमेंट करता है ये ट्रिग्नोमेट्री। अब 3 साइड किसके होते हैं? 3 साइड हम सबको पता है कि वो सिर्फ ट्रायंगल के होते हैं, बट वो सिर्फ ट्रायंगल के होते ही हैं। बट हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल में भी टाइप्स होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया और बहुत सारे, समझे। पर ट्रिग्नोमेट्री ना सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और किसी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दिया नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख लो। और देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसका है एक ऐसा ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का, जिसमें ना रिलेशनशिप एंगल्स और साइड के बीच के रिलेशनशिप में मतलब स्टडी किया जाता है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या समझा रहे, समझ नहीं आ रहा है। सर मत बोलो, देखो राइट इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको ना किसी ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको एंगल का मेजरमेंट दे दिया जाएगा और उस एंगल से आप साइड निकाल सकते हो। हम पहले क्या होता था, सिर्फ साइड से साइड का निकाल सकते थे, एंगल का एंगल से। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल से साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हो। ओके, सो कैसे, देखो हाँ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे आए थे फॉर्मूले। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, ये समझ लीजिए ये ट्रायंगल का नाम है ABC। ये गलती से हो गया, इसे जाने देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, हमको मालूम है ट्रायंगल में क्या क्या हिस्से होते हैं। देखिए ट्रायंगल को हमको मालूम है, जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड होता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर और ये एंगल का जो साइड है, अब ये दोनों को, ये भी एडजेसेंट है बट ये भी एडजेसेंट है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब ये जो एंगल है, ये एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला साइड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑपोजिट साइड बोलते हैं। अब बोलते हो सर क्या ऐसे रहता है, नहीं, बदल भी सकता है। देखो जैसे ये मैंने बनाया, ये एंगल जो है उस साइड चला गया, देखो ये एंगल हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। अब क्या होगा, ये साइड क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा और ये वाला ऑपोजिट हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो चेंज तो नहीं होता है, तो वो हाइपोटेनस का रहेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला ही हाइपोटेनस रहेगा। तो अगर ये एंगल चेंज होता है तो ऑपोजिट साइड हम इसको बना सकते हैं और वो एडजेसेंट साइड हो जाता है। इतना आपको मतलब समझा ही होगा। अब ना ऐसे कैलकुलेशन करके ना मैथमेटिशियंस ने कुछ फॉर्मूले निकाले ट्रिग्नोमेट्री में। क्या थे फॉर्मूले, चलो देखते हैं। देखो हम जब इसको देखते हैं ना, तो देखो इसमें से हमको कुछ रेशियोज़ मिलते हैं। कैसे रेशियोज़, देखो पहला रेशियोज़ मिलता है हमको ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा रेशियो मिलता है अपने को, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एक और रेशियो हमको मिलता है यार, कौन सा रेशियो है वो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और एक और मिलता है हमको जो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बोलोगे सर ये कैसे मिला, देखो तुमको दिख नहीं रहा, देखो तुमको ये कैसे मिला।
देखो हम देखो कोई भी रेशियोज निकालते हैं, हम जब इसके रेशियो निकालेंगे ना, देखो साइड्स के रेशियोज, हाँ साइड्स के रेशियोज जब हम निकालते हैं, देखो हमको क्या मालूम पड़ता है कौन से रेशियो मिलते हैं, या तो हाइपोटेनस अपोजिट या फिर ये उल्टा भी हो सकता है हाइपोटेनस अपोजिट। ये मैं आगे बताऊंगा क्या नाम रहेंगे इनके। देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एक हमको रेशियो मिलता है, फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हमको एक रेशियो मिलता है, फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमको रेशियोज मिलता है। तो एक रेशियोज ऐसे ढूंढे गए, मतलब मैथमेटिशियंस ने कुछ ऐसे रेशियोज ढूंढे। अब जब ये रेशियोज ढूंढे गए ना, तो अब ये रेशियोज तो ऐसे नहीं बुला सकते थे, इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, इनको ना एक नाम दिया। क्या दिया, इनका एक नाम दिया। क्या नाम दिया, देखो इस जो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था ना, इसका एक नाम दिया साइन थीटा। क्या नाम दिया इसका, साइन थीटा नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि अब हमारे मम्मी पापा भी देखो तुम्हारा नामकरण किए है ना, क्योंकि सब तो एक जैसे मतलब तुमको तुम्हारे पापा जैसे नामकरण किए, इसलिए इनका भी नामकरण मैथमेटिशियन ने भी किया। अब और ये जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस था ना, इसको मैथमेटिशियन लोग ने नाम दिया कॉस थीटा। क्या दिया नाम, कॉस थीटा। अब ऑपोजिट अपॉन जो लास्ट वाला था ना, इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया इसको, टेन थीटा। बस यही थे, ये फॉर्मूले कुछ ऐसे बने थे। अब देखो यार, तुमको ना ये फॉर्मूले याद करने, ये फॉर्मूले रटे हुए रहने चाहिए। और क्योंकि ये आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा 6.1 ही है इस साल, और 6.2 कैंसिल किया है। मैं 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आगे देख रहे हो तो आप लोग को रहेगा वो शायद से, ठीक है। ये नाम आए, अब इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, समझे। लेकिन अब मैथमेटिशियंस लोग ने देखा कि इनको उल्टा भी तो कर सकते, जैसे या हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट भी हो सकता है, बरोबर ना। जैसे हम लोग ने देखा या 2/3 हो सकता है, तो 3/2 भी हो सकता है। तो इस हम लोग ने बोला ये तो हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट भी हो सकता है, ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट भी हो सकता है, और ये भी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इन लोग को भी क्या नाम दे, क्यों, तो साइंटिस्ट लोग ने, तो मैथमेटिशियन लोग ने क्या किया, इनको पहले उल्टा किया। देखो पहले ये हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड हो गए, फिर क्या हो गए, फिर ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हो गए, फिर क्या हुआ, ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट हो गए। अब इनका नाम क्या देखते हैं, इनका नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना, इनको भी तो ऐसा लावारिस नहीं रख सकते। तो इनको भी हमने क्या किया, नामकरण किया। जो साइन का रेसिप्रोकल था ना, उसको इन लोगों ने नाम दिया कोसेक थीटा। क्या नाम दिया था उन्होंने, कोसेक थीटा नाम दिया। और जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था ना, उसको इन लोग ने नाम दिया नाम दिया सेक थीटा, बरोबर है। और जो टेन थीटा का रेसिप्रोकल था ना, उनको इन लोग ने नाम दिया क्वाड थीटा। समझ रहा है, अगर नहीं समझ रहा रिवाइंड पीछे करके वीडियो देख लो, समझे। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अब इनको याद करना ना बहुत ज़रूरी था। अगर इन सब ये आपको याद करना है, ये फटाफट याद कर लो, तभी हम आगे के सम कर पाएंगे। ओके, देखो चलो आगे बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं उन्हें सीखते हैं, फिर उसके बाद सम्स करेंगे हम। चलो सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा कि कुछ मतलब जो रेसिप्रोकल्स थे, आपको मैं जैसे रुको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो जैसे साइन थीटा रेसिप्रोकल था कॉस थीटा का, कॉस थीटा फिर था सेक थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉट थीटा का। समझा, ये सब रेसिप्रोकल से हमको समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये उसका उल्टा है, ये हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट है। तो ये जो देखा गया ना इनके रिलेशंस, तो इन रिलेशन से, ये जो रिलेशन इनके देखे गए ना, तो इनसे भी कुछ फार्मूलाज बने जिनके नाम थे रिलेशन फार्मूला। क्या थे फार्मूलाज, चलो देखते हैं। देखो साइन थीटा का ऑपोजिट कौन था साइन थीटा का ऑपोजिट, साइन थीटा का ऑपोजिट था कोसेक थीटा, बरोबर है। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला बन गया 1 कोसेक थीटा, इसका मतलब था रेसिप्रोकल। अब ये कौन से फॉर्मूलेज हैं तुमको पता है, ये कौन से फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज का नाम है रिलेशन फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बरोबर है। इसको हम लोग बोला रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाँ है ना। और कैसे कैसे बने,
और और कैसे कैसे बने, और कैसे कैसे फॉर्मूलाज बने देखो। अब हमने देखा था साइन थीटा कोसेक थीटा का मतलब रेसिप्रोकल है, और भी हमने देखा था ना कि ये जो कॉस थीटा था वो किसका रेसिप्रोकल था, वो अपने सेक थीटा का था, सेक थीटा, समझा। तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि कॉस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। एक और हमने देखा था जो टेन थीटा था वो भी रेसिप्रोकल था किसका, कॉट थीटा का, समझा। अब इसी के ऑपोजिट भी फॉर्मूला बनते हैं, जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, फिर हो गया अपना सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब ये फॉर्मूले भी बहुत मतलब ये लर्न कर, वैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया तो उनका रिलेशन अगर आपको मालूम रहा तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, समझे आप लोग। अब और भी फॉर्मूले, अब अगला जो फॉर्मूले इसके नाम है ना, वो लास्ट फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ। वो फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम सम करेंगे, एक या दो ही सम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 सम देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक प्रैक्टिस सेट का सम देखेंगे। देखो फिर आगे जो फॉर्मूले आते हैं उनके नाम है आइडेंटिटी फॉर्मूला। आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या आता है, वैसे फॉर्मूले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कोई बात नहीं। अभी आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या आता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला मतलब पहचानने वाले फॉर्मूले जिससे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूले कौन से 3 फॉर्मूले थे यहाँ देखो, तीन फॉर्मूले दिए थे मैथमेटिशियंस ने। पहला ट्रिग्नोमेट्री का पहला आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या था, पहला आइडेंटिटी फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, कोई साइन थीटा स्क्वायर मत लिखना, साइन स्क्वायर थीटा लिखना, समझे। क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, समझे। ये जो थीटा है ना भाई लोग, ये जो है थीटा है ना, इसका मतलब एंगल होता है, इसलिए उसके ऊपर आप स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। थर्ड कौन सा था, थर्ड एंड लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो था अपना 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा IMP इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं करोगे याद सो बहुत मुश्किल होगा। और जो हम लोग एक सम करने वाले हैं ना, तो वाले सम तो इजी हैं, लेकिन जब प्रूविंग सम जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक करोगे तो उसमें बहुत ज़रूरी, उसमें तो रटा हुआ रहना चाहिए फॉर्मूला। तो अभी सादा डालो, रटना चालू कर दो, ठीक है। अब ये जो है ना तीनों, इनके कुछ डेरिवेशन सॉरी मतलब इनको ना हमको डेराइव करके अलग अलग फॉर्मूले भी बनते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट वाले का ले लो, जैसे फर्स्ट वाला का फॉर्मूला कैसे, देखो ये वाले का फॉर्मूला कैसे बन जाता है, ये वाले कभी कभी फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेम यहाँ पे हम 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ऐसे बन जाता था। तो सेम इनके भी ऐसे ऐसे ही डेरिवेशंस हैं। कैसे, 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा अपना सेक, देखो सेकंड वाले कैसे बनेगा, सेक थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, समझे। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे इनके डेरिवेशन आगे के बनते हैं। अब इसकी आगे मेरे को तुमको समझाने की जरूरत नहीं, मतलब जैसे 1+ उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, ऐसा प्लस तुमको आता होगा। मैं यार देखो विश्वास कर रहा हूँ कि तुमको आता होगा और आना भी चाहिए यार, इतना बच्चे भी नहीं हो, 10वीं में पहुँच गए हो। चलो अब यार सम करते हैं। यार सम करने से पहले 2 फॉर्मूले में यार तुमको बताना भूल गया। तो देखो वो दोनों फॉर्मूले कौन से थे, उन दोनों फॉर्मूले का नाम है क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्या नाम है उनका, क्वोशिएंट फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या है, देखो यार ये मतलब 2 ही लोग के फॉर्मूले हैं। देखो ये फॉर्मूला क्वोशिएंट फॉर्मूला ना tan थीटा को फाइंड करने में होता है, या तो कॉट थीटा को, ठीक है। tan थीटा का याद है, कॉट थीटा का अपने आप याद हो जाएगा। देखो tan थीटा का क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये था ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो ये था। और ये जो कॉट थीटा जो था, हमने पढ़ा है कि tan थीटा कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है।
तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, क्या वो कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा? यस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके अलावा यार इंपॉर्टेंट जो है ना वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब बताओगे यार वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है सर? बताता हूँ, रुको 1 मिनट। ये तो यार इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं। तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। वैसे यार ये टेबल तुम इस साल नहीं भी याद करोगे फिर भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आराम से जाने वाला है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इस साल ये जो मेन था ना ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट ना ये वाले में था, सब 6.2 में था, जो तुम्हारा सब कैंसिल कर दिया इस साल। अगर तुम 2020 वाले 2023 वाले बोर्ड के हो या तो उससे ज़्यादा वाले बैच के हो यार तुम ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2022 वाले बैच भी इसको करो क्योंकि 11 में बहुत तगड़ा आने वाला है। और ये हार्ड नहीं है यार, इजी है। क्यों? देखो ये याद हो जाए बस। यहाँ क्या याद रखना है? 0 1/2 1/√2, पहले ये एंगल याद करना है, फिर 0 1/2 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। ये इतना याद हो गया ना। फिर कॉस थीटा में क्या करना है? उसको पलट देना है, इसका ऐसा उल्टा, ये से उल्टे उल्टे लिखते चले आना है। देखो 1√3/2 1/√2 1/2 0। फिर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमको सिर्फ डिवाइड कर देना है, 0 को 1 से डिवाइड करना, मतलब 0/1 लेना है, आंसर क्या आएगा? 0। 1/2 और √3/2 को ऐसे डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा? 1/√3 आएगा। मतलब ये याद हो गया ना तो मतलब बाकी सब याद हो जाएगा। और जब ये इतने याद हो गए ना, रिलेशन फॉर्मूले पढ़े थे, वो रिलेशन फॉर्मूले देखो। रेसिप्रोकल, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? जैसे हम लोग 30 एंगल करें तो 1/2 है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या है साइन थीटा का? कोसेक थीटा है, बरोबर है। अभी जो कोसेक थीटा जो रेसिप्रोकल है मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 2/1 होगा और नीचे 1 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं, मतलब बचा सिर्फ 2। देखो 2, मतलब सिर्फ तुमको ये याद करना है, तुमको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो जाएगा। और इस साल ये ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, इस वजह से उतना इसको ज़रूरी नहीं है, पर इसको याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो अब सम पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो गाइज हम लोग करने वाले हैं ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा। इसमें क्या लिखा है? इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मतलब क्या बोला है? हमको साइन थीटा दिया है, उसमें से हमको कॉस थीटा फाइंड करना है और टेन थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताता हूँ। देखो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे आराम से। देखो हमारे पास पहले दिया क्या है, पहले वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। वी हैव क्या दिया हमको यहाँ पे? हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। 7/25 हमको साइन थीटा दिया है, ठीक है। साइन थीटा दिया है। अब इसमें से कॉस थीटा और टेन थीटा में से हम इसके मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं? फॉर्मूले याद करो फटाफट। देखो फॉर्मूले में कौन से फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं? आइडेंटिटी फार्मूला का वो पहला वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है? देखो ये वाले फॉर्मूले, ये देखो ये वाला फॉर्मूला याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, समझे तुम? तो ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो हम उससे ढूंढ सकते हैं ना। क्योंकि देखो साइन की वैल्यू है 1 तो वहाँ पे है ही, मतलब कॉस की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब कॉस आराम से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ऑल्सो, देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो यार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई साइन थीटा स्क्वायर मत लिखा ना, साइन स्क्वायर थीटा लिखना। देखो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 1 है। देखो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे देयरफॉर साइन डालना मत भूलना। देखो देयरफॉर साइन कब डालते हैं? बहुत लोग कन्फ्यूज है। देयरफॉर साइन तब डालते हैं जब आप किसी भी चीज़ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू कर दे। यहाँ पे देखो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करूँ, इसलिए मैंने देयरफॉर साइन लगा रहा है। देखो देयरफॉर साइन यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हमको दिया है 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 7 और 25 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। देखो यार 25 तक तुम स्क्वायर याद करके रखो इस लेसन के लिए। इस लेसन के तुम 25 तक स्क्वायर रूट याद करके रखो, स्क्वायर भी याद करके रखो, स्क्वायर रूट भी याद करके रखो, तभी तुम ये फटाफट कर सकते हो एग्जाम में, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 10th में आ गए इतना तो याद रहना ही चाहिए। फिर 7 का हमको स्क्वायर मालूम है क्या है? 49 है, और 25 का हमको पता ही है 625 है। और फिर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या हो गया? अब ये उस साइड जाएगा,
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/625 हो जाएगा, बराबर है 625 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, तुमको बताता हूँ गलती क्या करते बहुत बच्चे, कि इसको ना 65 कॉमन रखते हैं और 1 को इससे माइनस कर देते हैं, समझा। हम क्या लिख देंगे आंसर वो -48। ये रॉन्ग है। जब ऐसा कोई स्थिति, जब देखो ऐसा माइनस कब करते हैं, जब यहाँ पे भी 625 आया था ना तब कॉमन लेते हैं यहाँ पर, समझे। तो माइनस कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे भेजने का, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ नीचे कुछ नहीं होता, नीचे 1 समझने का, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। जब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग, देखो ये यहाँ पे 49, ये मतलब यहाँ पे 49 आ जाएगा। देखो 1 माइनस, देखो सॉरी यार 6, वेट अ मिनट, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49। अब यहाँ पे कॉमन हो गया, देखो 625, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, बराबर है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 49 के, यहाँ पे 49 ही बचेगा। 625 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो 625 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा। देखो आंसर आ गया। फिर माइनस करो, क्या आंसर आएगा पता है तुमको, कोस स्क्वायर थीटा माइनस करो, देखो तुमको आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं वीडियो पोस्ट करके माइनस करता हूँ। देखो 574 आएगा आंसर, और यहाँ पे 625 आएगा आंसर। ठीक है, और फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, देखो ये पहली बात तो ये स्क्वायर हटा दो। अब देखो स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ कोस थीटा रहेगा। अब इनके स्क्वायर रूट देख रहे हैं, ये किसके स्क्वायर रूट है, 625 हमको पता है 25 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। ठीक है, 574 किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, याद कर लो, 25 तक पाना पड़ जाएगा। ये 24 का स्क्वायर रूट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 24, कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे रीज़न भी लिखना पड़ता है क्यों ऐसा किया, वैल्यू तो ये आ गई थी, ये क्यों लिखा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमको जब कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया है, तो क्या हम किसकी वैल्यू ढूंढने बोली थी, टेन थीटा की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 6.1 का, देख लेना। हाँ, टेन थीटा की। अब हमको पता है टेन थीटा का क्वेश्चन फॉर्मूला हमने अभी जस्ट पढ़ा था। टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला वो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपने पास साइन की वैल्यू कॉस की थीटा है, देखो अपने पास साइन की वैल्यू है, कॉस की भी वैल्यू है। ठीक है, सो कैन वी से कि टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यस। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट, आ जाओ। देखो ऑल्सो लिखना है यहाँ पे, और जहाँ पे आंसर ढूंढते हो वहाँ पे ऐसा डब्बा डाल देना। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, सिंस यहाँ पे डालना, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, टेन थीटा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या मिली थी हमको, देखो पीछे देखो, ऐसा पीछे देखो, मैं पीछे देखता हूँ, 7/25, 7/25। और बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा ऊपरी लिखा है ना, तो ऐसा अपॉन में डाल के नीचे अपॉन में कॉस की वैल्यू लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा लिखो और यहाँ पे ऐसा डिवाइड का साइन डाल के क्या करना है तुमको, ऐसे डिवाइड का साइन डाल के कॉस का वैल्यू क्या मिला, 24/25 मिला था, ऐसा आया। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल करेंगे हम, रेसिप्रोकल यानी इसको ऊपर भेजेंगे, एक इसको नीचे भेजेंगे, मतलब 24 नीचे आएगा, 25 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा आ जाएगा, 7/25 है। और फिर यहाँ पे जब ये 25 इधर आ जाएगा, 24 इधर जाएगा, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। फिर जब मल्टीप्लाई होगा, देखो 25 और 25 कट रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, 7/24। टेन थीटा का वैल्यू आ गया, हेयर्स कंप्लीटेड। ठीक है, चलो आज के लेक्चर के लिए बस इतना करते हैं। अगले लेक्चर से हम पूरा मतलब प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चंस खत्म करेंगे, जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस है वो खत्म करेंगे, बचे हुए 5 क्वेश्चंस करेंगे और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तब तक के लिए बाय यार, ओके। अपना ध्यान रखते रहना इस कोरोना काल में। चलो बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके।